उत्तर प्रदेश में कई दिनों से कई दिनों से ये बात चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में अलायंस होगा कि नहीं होगा। दोनों ही इंडिया अलायंस के दोनों ही मेंबर हैं और अभी राहुल गांधी का वो जो कारवां है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो भी उत्तर प्रदेश होते हुए अभी निकल रही है। तो उसमें यह था कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे वो जिस स्टेट से गुजरे हैं वहां से इंडिया अलायंस के पार्टनर के साथ कांग्रेस का रिश्ता टूटता गया है। चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो जिसमें नीतीश कुमार निकल गया। तो ऐसा तो नहीं है कि जयंत चौधरी जो आरएलडी के थे यूपी के, ऑलरेडी वो बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक और इनका जो पार्टनर है समाजवादी पार्टी वो भी इनके साथ नाता तोड़ दे। तो ये था। लेकिन आज सुबह सुबह ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो रीजनल लीडर्स हैं, जो स्टेट लीडरशिप है, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लखनऊ में और अनाउंस किया कि सीट शेयरिंग दोनों के बीच में हो गई है। 17 सीट कांग्रेस को मिलेगी, इंक्लूडिंग अमेठी एंड रायबरेली, और इसके अलावा भी और है, कानपुर है, और भी बहुत सारी सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलेगी। और 63 सीट जो है 63 सीट्स वो समाजवादी पार्टी के पास होगी। और अगर और भी कोई इंडिया अलायंस का मेंबर कोई आता है, कोई पार्टी अगर ज्वाइन करती है अलायंस को, तो फिर उसको भी उसी 63 में से मिलेगा। तो ये तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हो रहा है जहां जहां से जा रहे हैं। आप माने या न माने, राहुल गांधी के बारे में जो फेवर में जो एक अप्रूवल रेटिंग जो है एक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका आपने देखा था भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कर्नाटका में हुआ था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फायदा भी तय है। यह अलग बात है कि अगर आप ईवीएम का खेल खेल देंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए 2017 में कोई बीजेपी के पक्ष में लहर नहीं थी यूपी में, लेकिन बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जीत गई यूपी इलेक्शन में। तो मतलब मैंने उसी वक्त कहा था कि मतलब ये तो नेचुरल हो ही नहीं सकता है, जरूर बड़ा खेला हो गया, चूंकि मैं पूरा यूपी घूमा था। तो उसी तरह से अभी भी आप जो भी कर लें, लेकिन अगर आप ईवीएम पे आ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। ये अपोजिशन पार्टी की नाकामी रही है कि इतना लंबा वक्त गुजार दिया उन्होंने और कभी भी इस पे उन्होंने कोई एजिटेशन नहीं किया। उनको ये एजिटेशन करके करना चाहिए था कि रिटर्न बैक टू बैलेट पेपर्स। एंड 2-3 चीजें जो मैं पिछले 10 साल से मैं कहता आ रहा हूं, 10 साल से हो गए मुझे, इतने सारे वीडियो से आप खंगाल लीजिए कि मैं कह रहा हूं 3 चीजें होनी चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। एक तो यह है कि आप बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। दूसरा यह कि जिस दिन वोटिंग हो उसी दिन काउंटिंग हो। और तीसरा यह कि सिंगल फेज वोटिंग होनी चाहिए। यह मल्टीपल नहीं कि मतलब आज वोट दे रहे हैं और 1.25 महीने के बाद फायदा होगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो 3 चीजें हैं ये आपको करने की जरूरत है। ये 3 चीजें अगर आप कर लेंगे तो जो माहौल जो राहुल गांधी बनाने में कामयाब हो गए हैं अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और पहले भारत जोड़ो यात्रा के इसमें, तो उसका बड़ा फायदा होगा। एंड दे it will become very difficult for Modi to get majority. लेकिन यह है कि इस पे आपको, लेकिन करंट जो सेटअप है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ईवीएम पे ही होगा और कई हफ्ते तक इलेक्शन चलेगा और 1.25 महीने तक, 1.5 महीने तक आपको इलेक्शन का रिजल्ट का पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है तो ऐसे में मैं आपको अभी लिख दूंगा कि मोदी इज कमिंग बैक फॉर द 3rd टर्म। अगर आप जो इस सेटअप में अगर हो रहा है तो रिगार्डलेस ऑफ हु वोट्स और किस पार्टी को कितना वोट मिलता है, मोदी इज कमिंग बैक। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ अगर आप करते हैं और ये इन 3 चीजों को जो मेरे 3 सुझाव हैं इनको अगर फॉलो करते हुए इलेक्शन करते हैं, then it will become very, very difficult for Modi to come back to power for the 3rd time. So yeah, these were the 3 topics I thought I'll discuss with you. Till the time I come back with next topic, God bless you all. Take care of yourself.